तो क्या तुम्हें पता है कि सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में एक इंडियन हंटर भी है, और कोई ऐसा वैसा इंडियन हंटर नहीं, बल्कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी देश की पूरी मिलिट्री के बराबर है। इसी के साथ सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में और भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है, मिस्ट्रीज है, और ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ों से भरा हुआ है। और इस वीडियो में हम एक एक करके इस यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। तो सोलो लेवलिंग की कहानी स्टार्ट होती है संजीनू के हंटर बनने से 10 साल पहले, जब उस दुनिया में सबसे पहली बार गेट्स ओपन हुए। और ये गेट्स या फिर तुम इसे पोर्टल कह सकते हो, क्योंकि ये कोई मामूली गेट्स नहीं थे, बल्कि ये दूसरी दुनिया को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे। और उन गेट्स से आने लगे बहुत ज़्यादा खूंखार मॉन्स्टर्स। पर जिस तरीके से अचानक से ये गेट्स ओपन हुए, उसी तरीके से अचानक से दुनिया में कई सारे लोगों के पास स्पेशल पावर्स भी आ गई। जो लोग मामूली इंसानों से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो इन मॉन्स्टर्स को हरा सकते थे। और इसी के साथ शुरुआत हुई हंटर्स की, ऐसे लोग जो कि इन मॉन्स्टर्स को हराते हैं और दुनिया को इनसे बचाते हैं। तो सबसे पहले हम हंटर्स और गेट्स के बारे में ही बात करते हैं। तो हंटर्स के पास पावर्स होती है कि वो इन मॉन्स्टर्स को हरा सके। हर एक हंटर के पास अलग अलग पावर होती है, और ये पावर जब उन्हें मिलती है तभी से इन पे लिमिट्स होती है। यानी कि कोई भी हंटर कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी पावर्स को कभी भी बढ़ा नहीं सकता। जहाँ पे इन्हीं पावर लेवल्स की वजह से हर एक हंटर को एक रैंक दी जाती है, जिसमें सबसे नीचे ई रैंक के हंटर्स होते हैं और सबसे ऊपर एस रैंक के हंटर्स। इन हंटर्स को हम क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेज, असैसन, फाइटर, हीलर और टैंक। और क्लासेस इसीलिए क्योंकि हर एक हंटर उस कैटेगरी में ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ अगर हम गेट्स के बारे में बात करें तो इन गेट्स को हम डंजन्स भी कह सकते हैं, कि अंदर कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है वो उनका बॉस होता है। और जब भी कोई गेट ओपन होता है तब हंटर उस गेट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। पर जब तक उनके बॉस को ना मारे तब तक ये गेट्स बंद नहीं होते हैं। पर अगर किसी वजह से वो उनके बॉस को ना मार पाए तो ये डेंजन्स खुल जाते हैं, और जिसके बाद इन डेंजन्स की मदद से वो मॉन्स्टर्स रियल दुनिया में आ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डेंजन्स के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही होते हैं, बल्कि डेंजन्स के अंदर कुछ कमाल की चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि हर एक डेंजन्स के अंदर हमें काफ़ी सारे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद हंटर्स को मिलते हैं एसेंस स्टोन्स। इसी वजह से बहुत सारे हंटर्स पैसे के लिए भी ये काम करते हैं। जैसे हंटर्स की रैंक होती है, वैसे डेंजन्स की भी रैंक होती है। जैसे कि ई रैंक का डंजन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, और एस रैंक का डंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल डंजन होता है। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को आखिर डिटेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि पता कैसे चलता है कि कोई हंटर ई रैंक हंटर है या फिर कोई डंजन एस रैंक डंजन है। तो ये सब कुछ पता लगाया जाता है उनके अंदर की मैना से, और इसी मैना की रीडिंग से गेट्स को भी रैंक दी जाती है। अगली चीज़ के ऊपर आते हैं, वो है गिल्ड सिस्टम। तो जैसे सोलो लेवलिंग में रैंकिंग सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पे एक गिल्ड सिस्टम भी है। यानी कि बहुत सारी ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि अपने अंडर कई सारे हंटर्स को काम देते हैं, और इन्हें ही गिल्ड कहा जाता है। और जहाँ से संजीवनु बिलोंग करता है, उस कंट्री में 5 बहुत बड़ी गिल्ड्स इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। पर इनके ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसे हंटर एसोसिएशन कहा जाता है। और सोलो लेवलिंग की दुनिया में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पावर बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे हंटर है जो कि देश की पूरी गवर्नमेंट को पलट सकते हैं, खासकर एस रैंक हंटर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी लॉ या फिर गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। और हंटर्स की इन पावर्स की वजह से दुनिया का पावर सिस्टम ज़्यादातर हंटर्स के हाथ में होता है। तो इस दुनिया के बारे में तुम्हें एक ब्रीफ तो मिल ही चुका होगा, पर अब हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर यानी कि संजीनू के बारे में। तो संजीनू की कहानी है दुनिया के सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हंटर से दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल हंटर बनने की। पर आखिर संजीवनु इतना ज़्यादा पावरफुल बनता कैसे है, क्योंकि इस दुनिया में किसी हंटर को अगर कोई पावर मिलती है तो उसमें एक लिमिट होती है, तो वो अपनी लिमिट्स को कैसे तोड़ता है। तो इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जो कि है डबल इंजन, जिसे तुम कार्टियन टेम्पल भी कह सकते हो। तब वहाँ पे खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद उसे चुना जाता है एक बहुत बड़े पावर के लिए, और वो पावर थी शैडो मोनार्क की। तो शैडो मोनार्क को तुम एक गॉड समझ सकते हो, और आर्किटेक्ट वो बंदा है जो कि शैडो मोनार्क को मदद करता है अपना वेसल पाने के लिए, जो कि आगे जाके संजीवनु बनता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो कार्टियन टेम्पल था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि शैडो मोनार्क के अगले सक्सेसर को चुना जा सके। पर असल में शैडो मोनार्क की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि कोई आम हंटर इसे सह ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट एक सिस्टम बनाता है जिसमें वो हंटर एक एक करके लेवल अप हो सके, और धीरे धीरे करके उसे शैडो मोनार्क की पावर मिले ताकि वो उस पावर को सह सके। और वैसा ही हमें सीरीज में देखने को मिलता है, संजीवनु धीरे धीरे लेवल अप होता है, और साथ ही साथ उसे शैडो मोनार्क की अलग अलग पावर्स मिलती जाती हैं। इसी के बीच में सिस्टम उसे कुछ स्पेशल डेंजन्स को भी क्लियर करने का एक्सेस देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनता है।
और इन स्पेशल डेंजन्स का भी सीरीज में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। तो यहाँ पे हम स्टोरी के 2 सबसे पावरफुल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है मोनार्क्स और रूलर्स। तो सबसे पहले जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तब वहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड था, जो कि था एब्सोल्यूट वन। पर बाद में आगे चल के वो लाइट की मदद से रूलर्स को बनाता है और डार्कनेस की मदद से मोनार्क्स को, और जिसके बाद मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है, और यही लड़ाई वो रीज़न होती है जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में ज़्यादातर चीज़ें टेक प्लेस करती है। एक और चीज़ बताना भूल गया कि सन जुनो को छोड़ के कोई भी और हंटर लेवल अप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाकी के हंटर भी लेवल अप हो गए तो हमारा मेन कैरेक्टर का काम ही क्या बनता है। वो अपनी पावर्स बढ़ा सकते हैं अगर वो लकी रहे तो, यानी कि अगर कोई हंटर अवेकनिंग हो गया तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है, और अगर उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है तो उसे डबल अवेकनिंग होना पड़ता है, जो कि मेयरली लक के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई हंटर लकी रहा तो वो पावरफुल बन सकता है। तो सन जुनो की पावर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है वो है शैडोज़ को कंट्रोल करना, और इस शैडो एक्सट्रैक्शन की मदद से सन जुनो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। और मेरे हिसाब से सीरीज़ में सबसे ज़्यादा कूलेस्ट चीज़ सन जुनो की शैडो आर्मी है। और वैसे इस मानवा और एनिमे का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही होता है कि ओनली आई लेवल अप, यानी कि सीरीज़ में तुम्हें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेवल अप होता हुआ दिखेगा। कई सारी जगहों पे तुम्हें काफ़ी सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें कम से कम स्पॉयलर्स देने की कोशिश करूँ। इसी के साथ अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई होगी तो माफ़ कर देना। साथ ही साथ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलता हूँ तुमसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नाउ।